बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 35 की रोशनी पे इस्लामिक लॉज एंड स्पेशली इस्लामिक लॉ ऑफ क़िसास के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern western world, तो especially हम सब देखते हैं कि जो मगरबी दुनिया है उसकी जानिब से इस्लाम के अगेंस्ट बहुत से ऑब्जेक्शंस, इस्लाम पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं। कभी वो इस्लामिक वैल्यूज़ पर एतराज़ात करते हैं, कभी वो इस्लामिक लॉज पर एतराज़ात करते हैं, कभी इस्लामिक लॉ को बारबैरिक लॉ कहते हैं। यानी कि ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से, ईच एंड एवरी एंगल से वो इस्लाम ही को निशाना बना रहे हैं। अब जब वो इस्लामिक लॉज को देखते हैं तो वो कहते हैं तो इस्लाम तो बहुत सख्ती का हुक्म देता है, ये तो ह्यूमन राइट्स पर भी ऑपरेशन है, ये तो ह्यूमन राइट्स पर भी जुल्म है। हालांकि इस्लाम से बड़ा ह्यूमन राइट्स का कोई दाई नहीं है। अगर यहाँ पर आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है इस्लामिक लॉ ऑफ क़िसास, इसके हवाले से भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहती है देखो देखो देखो, इस्लाम ने तो बहुत बड़ा जालिमाना नाउज़ुबिल्लाह एक किस्म का लॉ दे दिया है कि कातिल को कत्ल कर दो। लिहाजा वेस्ट कहता है कि ये तो इंसानियत पर जुल्म हो गया, ये तो इंसानियत पर जुल्म हो गया, ये तो बहुत बारबैरिक लॉ है। हालांकि जो हमारी अब सेकुलर किस्म के सेकुलर माइंडेड लोग होते हैं वो भी इस किस्म के माइंडसेट को सुनकर बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो इसके जो पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है वो उसको नहीं देखते। जब उस बैकग्राउंड को देख लिया जाए तो सारे का सारा इमेज ट्रांसपेरेंट होकर आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, प्री इस्लामिक जो सोसाइटीज होती थी उनमें आप देखें ना क्या होता था सिस्टम। जब भी कोई शख्स किसी का कत्ल करता था, किसी को मर्डर करता था, अब जब बदले में उसकी जो शख्स कत्ल करता था उसकी पूरी फैमिली को, उसके पूरे कबीले को ही कत्ल कर दिया जाता था। समटाइम्स ऐसा होता था उसके बहन भाइयों को, उसकी फैमिली को, या कभी ऐसा होता था कि उसकी जगह उससे किसी बड़े स्टेटस के बंदे को कत्ल कर दिया जाता था, या तो उससे किसी छोटे स्टेटस के बंदे को कत्ल कर दिया जाता था। और यहाँ तक कि पूरे का पूरा फैमिली सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा एक सोशल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग गया था। जाहिर सी बात है कत्ल एक शख्स करता था और जब क़िसास होता था बदले में पूरी की पूरी उसकी फैमिली को कत्ल, तो ये एक जालिमाना रवैया था ना। आप खुद देखें, ये तो एक जालिमाना लॉ नहीं था क्या? बिल्कुल डेफिनेटली हम सब कह सकते हैं कि ये तो सोसाइटी पर ऑपरेशन था। जाहिर सी बात है एक शख्स कत्ल करे और जवाब में उसका पूरा खानदान कत्ल हो जाए, ये तो सब पर, ये तो इंसानियत पर जुल्म है। फिर इस्लाम ही वो रिलीजन था जिसने ह्यूमन राइट्स का चार्टर प्लान पेश कर दिया और कहा कि नहीं, अब से ऐसा नहीं चलेगा। अब से जो शख्स भी कत्ल करेगा ना तो अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून की नजर में उसी शख्स को ही कत्ल किया जाएगा। जिस शख्स को उसने कत्ल किया है उसके वरसा में से वो शख्स चाहे तो उस शख्स को जिसने कत्ल किया था उसको जाकर कत्ल कर दे, और अगर चाहे तो माफ भी कर सकता है। ये उसे इख्तियार दे दिया है जिसको कत्ल किया गया था उसके वरसा को। अगर चाहे तो आप माफ भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो उसे कत्ल करेंगे, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को, उसके पूरे के पूरे ट्राइब, उसके पूरे के पूरे कबीले को कत्ल नहीं करेंगे। इस्लाम ने तो आकर यहाँ पर इस जुल्म को रोका है, इस जालिमाना कानून को इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और आप कहते हैं कि इस्लाम ने बड़ा बारबैरिक लॉ बनाया है। इस्लाम ने तो यहाँ पर तमाम इंसानों को उनके राइट्स दिए हैं। जाहिर सी बात है जो बगैर किसी वजह के, जो बगैर किसी रीजन के कत्ल हो रहे थे, अपनी जिंदगियों से हाथ धोते जा रहे थे, इस्लाम ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब से जो शख्स कत्ल करेगा बदले में वही शख्स कत्ल होगा। तो लिहाजा इस्लाम के जो लॉज होते हैं इसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, तब जाकर असल थियोलॉजी आपके सामने आ जाती है, असल माइंडसेट तो तब आपका जाकर क्लियर होता है। तो इस्लाम ने तो हर मोड़ पर सोसाइटी में पीस को कायम करने के लिए लॉज बनाए हैं। इस्लामिक लॉज बारबैरिक नहीं है।
इस्लाम पीस को प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज आप देखते हैं ना, आप भी कहते हैं ना, आज तो वेस्ट भी, अमेरिका भी, जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उसमें पुलिस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जेल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, आर्मी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अगर जुल्म है इंसानियत पर तो ये तमाम के तमाम अदारे ख़त्म कर दिए जाएं। फिर तो देयर इज़ नो नीड ऑफ जेल, देयर इज़ नो नीड ऑफ मिलिट्री, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी जुडिशरी सिस्टम, एनी जुडिशियल सिस्टम। तो फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं बनती अगर ये इंसानियत पर जुल्म है। तो आप अपनी सोसाइटी में पीस को मेंटेन रखने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो इस्लाम ने जो लाज दिए हैं ये भी आपकी रिस्पेक्ट, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपकी सोसाइटी को पीस देने के लिए, सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये लॉज बनाया ताकि सोसाइटी में क्राइम्स का रेशियो कम हो। अब जिस शख्स को पता होगा कि मैं कत्ल करूंगा, अब बदले में उसका भी कत्ल हो जाएगा, तो वो डर के मारे कत्ल भी नहीं करेगा कि यार बदले में तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। जिस शख्स को पता होगा कि अब मैं चोरी करने जाऊंगा तो मेरे हाथ कट जाएंगे, तो क्या वो चोरी करेगा? जिस शख्स को पता होगा कि मैं किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत और आबरू पे हाथ डालूंगा तो मुझे तो फ्लोग या स्टोन कर दिया जाएगा, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की माँ बहन बेटी की इफ़्फ़त और असमत पर वो डाका डाले। तो लिहाजा इन लॉज को समझने के लिए पूरा बैकग्राउंड देखा करें ताकि आपके माइंड सेट क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।